क्या कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि 2 मिनट उसके चरणों में बैठें, समय का दशमांश दें, उसके हुजूर ठहरें और रुकें और उसे जानने की कोशिश करें क्या मेरा मालिक मुझसे खुश है या नहीं है। बहुत ज़रूरी है अजीज़ों कि हम जानें कि हमारा खुदावंद हमसे खुश है या नहीं है। खुदा का कलाम बताता है उसकी खुशी हमारी ताकत बनती है। बाइबल बताती है कि उसी का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम और आप अपने जीवनों में हमेशा जब खुदावंद को खुश करते रहेंगे तो जय हासिल करेंगे। निकाल के पढ़ें भजन संहिता उसका 44 अध्याय और उसकी 3री आयत, ज़बूर की किताब चैप्टर 44 वर्स 3। और वहाँ इज़राइलियों की वो संतानें हैं जो जंगल का सफ़र पार करके आई हैं और अब खुदा की तारीफ़ करते हुए उसकी हम्द में वो इस बात को कह रहे हैं। सुने, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, इस देश के अधिकारी हुए, और ना अपने बाहुबल से, और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा, तेरे दाहिने हाथ और तेरी बढ़ाई हुई भुजा, और तेरे प्रसन्न मुख के कारण, और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए हैं। और वो उसकी संतानें, इज़राइल की संतानें इस बात को कह रही हैं कि परमेश्वर खुदाऊं तेरे खुश चेहरे की वजह से, तेरे प्रसन्न मुख के कारण हम इस देश के अधिकारी हुए हैं। वो बात जो गिनती की किताब में और यहोशू और कालेब कहते थे, यदि हमारा खुदाउंद हमसे खुश हो तो वो हमें उस देश में पहुंचा देगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अजीज़ों, मैं कहना मांगता हूं अपने खुदाउंद को खुश करने की कोशिश करें, ताकि जब हमारा खुदाउंद हमसे खुश रहेगा तो हम अपने सफ़र को पूरा कर पाएंगे। हम तंगहाली में ख़त्म ना होंगे, वहाँ फना ना होंगे, पर खुदावंद हमें वहाँ से निकाल के मुल्क मऊद में पहुँचाएगा जैसा खुदावंद ने वायदा दिया है। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को निरंतर संभाले रहता है। पर एक सवाल उठता है जब हम और आप इस बात पर मनन करने लगते हैं कि खुदावंद जिनसे खुश होता है उनका सफ़र मुबारक होता है, खुदावंद जिनसे प्रसन्न रहता है उनकी ज़िंदगी में परिस्थितियां बदल जाती हैं, नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक परिस्थितियों में तब्दील हो जाती हैं। और हम और आप अपने जीवन में इस बात को देखने पाते हैं कि हमारा खुदावंद कैसे हमें उन अजाब में से, उन परेशानियों में से, कठिनाइयों में से, तंगालियों में से, फाका कशी में से और बीमारियों में से निकाल के लेके आ रहा है। तब एक सवाल उठता है कि खुदावंद खुश होता कैसे है? क्या ऐसी बात है जिससे खुदावंद खुश होता है? बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं खुदा कलाम से कि वो अपने विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है, वो अपनी आज्ञा के माने जाने वालों से प्रसन्न होता है, वो अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, वो सीधी बातों के बोलने वालों से प्रसन्न होता है और ढेरों बातें खुदा कलाम में लिखी हैं। पर एक जगह ले जाना मांगता हूँ जहाँ दाऊद ने कहा कि मुझे मालूम रहता है कि मेरा खुदा मुझसे खुश है या नहीं है। निकाल के पढ़ें। और उसने कहा मैं जान लेता हूँ कि मेरा खुदावंद आज मुझसे खुश है या मेरा खुदावंद आज मुझसे खुश नहीं है। और खुदा कलाम में लिखा है भजन संहिता उसका 41 अध्याय और मेहरबानी से कोई इसकी 11वीं आयत पढ़ें। ज़बूर की किताब उसका 41 चैप्टर वर्स 11। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है, तू मुझसे प्रसन्न है। जब मेरा मुखालिफ मुझ पर गालिब नहीं आता है तब मैं जान लेता हूँ कि मेरा खुदावंद मुझसे खुश है। जब मेरा शत्रु मुझ पर जय हासिल नहीं कर पाता तब मुझे मालूम होता है कि मेरा खुदावंद मुझसे खुश है, मेरा खुदावंद मुझसे प्रसन्न है। बहुत ज़रूरी है कि हम जाने, जैसे दाऊद ने जानने की कोशिश करी। दाऊद इस तरह से कहता है कि मैंने जान लिया है कि मेरा मुखालिफ मुझ पर जयवंत नहीं हुआ और मैंने जाना कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, मेरा परमेश्वर मुझसे